बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त DHA लाहौर के जितने भी डीलर्स हैं उनमें ज़्यादातर तादाद जो है इस वक्त एक ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो शुरू हो गए हुए हैं उसको सेल करना। जैसे माजी में इससे पहले जैतून सिटी को उन्होंने सेल किया और उसके साथ उनका क्या हुआ ये आपके सामने है, जो उसके मुतासरीन हैं आज तक। अच्छा, उसके बाद एक मरीना सिटी भी आई, उसके मुतल्लिक भी क्या हुआ अल जलील गार्डन का, और फिर सबके सामने हुआ। इसी तरीके से माजी में अगर हम जाते जाएं तो ये सोसाइटीज़ की भरमार आती रही है। मुख्तलिफ़ सिटीज़, मुख्तलिफ़ टाउन और मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो DHA एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म पे आते रहे और क्या होता रहा, वो सबको बांटा गया और सब ने मिल के जो है वो लोगों का पैसा वहाँ पे ऐसी जगह इंजेक्ट किया जो कि आज तक बहुत से लोग जो हैं वो नैब से जाके रिकवर करते रहे। बहुत से लोग उन लोगों से पता नहीं कितना % जो है वो ड्रॉप करके उन्होंने बाय बैक लिए, यानी कि किसी को 20%, किसी को 30% और एक साल का चेक, किसी को 6 महीने का चेक, और 6 महीने के बाद वो चेक का भी बाउंस हो जाना। ये बड़ा अजीब रहा और मुख्तलिफ़ डेवलपर्स की मुख्तलिफ़ सोसाइटियाँ और सारी की सारी इस तरीके से हुआ और हमारी इस एसोसिएशन ने ये किया। और इस वक्त नई एसोसिएशन आई हुई है और एक नए प्रोजेक्ट के साथ आई है। अच्छा, इसकी प्लानिंग जो है वो यकीनन ये बहुत पहले की हो चुकी हुई थी और अब जो है हमारे सामने चीज़ें नज़र आई हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इतिहाद टाउन फ़ेज़ 3 के मुतल्लिक, जो कि फ़िरोज़पुर रोड के ऊपर है। अच्छा, मैंने इसके मुतल्लिक पूरी स्टडी की और जाके देखा, वहाँ के लोगों से भी मैंने पूछा कि इतिहाद टाउन के मुतल्लिक आपका क्या है और ये कैसा प्रोजेक्ट है। फिर मैंने यहाँ के ऑफिशियल्स से वहाँ से भी जाके कुछ क्वेश्चंस थे वो मैंने किए जिनका मुझे आंसर मिला, और यहाँ के जो डीलर हैं उनके अंदर जो मैंने देखा कि वो इसको कैसे पब्लिक करेंगे या क्या बेचेंगे, या वो पुराने माजी से कुछ सीखे हैं या नहीं सीखे हैं, या मज़ीद कुछ नए लोगों को इसके अंदर एंगेज करेंगे। तो मुझे एक चीज़ जो है वो कंफर्म हुई है उन सारी चीज़ों में। मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि इतिहाद टाउन है क्या, जो मैंने स्टडी की है और मैं आपको बता सकूं, ताकि आपको अगर कोई डिसीजन लेना हो तो आपको बहुत आसानी हो जाए। बहुत से प्रॉपर्टी डीलर जो कि आपको ये मंजन बेचने लगे हैं तो आपको ये पता लग जाए कि क्या ये मंजन ठीक है या नहीं है, और आप मेरी भी बातें उनके साथ मैच कर लीजिएगा और फिर आप उसके बाद आप डिसीजन लेंगे तो हो सकता है आप एक सही फ़ैसला ले सकें। सबसे पहले मैं इतिहाद टाउन की किसी भी प्रोजेक्ट की जो है वो लैंड की बात करूँ ना, कि लैंड इनका कहाँ है और क्या लैंड क्लियर है, लैंड का NOC है, जितना है उतना ही है या ओवर सेलिंग है या क्या, जिस तरह माजी में होता रहा। तो मैंने एक चीज़ ज़रूर मुझे बिल्कुल कंफर्म हो गया जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जी बिल्कुल इनके पास लैंड है, बिल्कुल इनके पास लैंड है। NOCs आ रहे हैं, कुछ आ चुके हुए हैं और कुछ आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। डेवलपर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और इससे पहले वो इतिहाद टाउन फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 जो है वो बना चुके हैं। फ़ेज़ 1 फुली डेवलप और वहाँ पे बहुत सारी रेजिडेंस और बड़ा एक्सपेंसिव वहाँ पे जो है वो प्राइस है वहाँ की, क्योंकि वो उसकी डेवलपमेंट शानदार थी। फ़ेज़ 2 अभी प्रोसेस में है, कुछ चीज़ें हो रही हैं, कुछ हो रही हैं और कुछ कर रहे हैं, कुछ फ्यूचर्स में हैं और कुछ प्रेजेंटली हैं। लेकिन अल्टीमेटली अगर मैं इनका रिकॉर्ड को देखूं तो वो एक पॉजिटिव है और एक गुड वाइब्स जो हैं वो कस्टमर की तरफ से मुझे सुनने को मिली हैं। मैंने ये कस्टमर और उन लोगों से बातें की हैं जो कि वहाँ पे रह भी रहे थे और जो वहाँ पे डील भी कर रहे हैं और जो वहाँ पे रेंट पे भी रह रहे हैं या उनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। सब ने मुझे पॉजिटिव बात की है कि जी एक अच्छी जगह है रहने के लिए और प्राइस क्योंकि हाई है, लेकिन अगर मैं उसकी एमिनिटीज़ को देखूं तो वो उसके प्राइस को मैच करती हैं जो उनकी एमिनिटीज़ हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि एक बड़ी अच्छी लिविंग है और हमें यहाँ पे हम कंफर्टेबल हैं। तो अब ये जो 3 जो ये बना रहे हैं, अगर मैं इसको लोकेशन वाइज कैटेगराइज़ करूँ तो ये 3 नहीं है, नंबर 1 लोकेशन है। बिल्कुल फ़िरोज़पुर रोड के साथ है और क्लियर लैंड है, सारी चीज़ें क्लियर हैं और बहुत बड़ा लैंड है इनके पास। और जहाँ तक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसके साथ DHA का फ़ेज़ 10 पैरेलल है। रोड के एक साइड के ऊपर अगर टूवर्ड्स कसूर जा रहे हो तो राइट साइड पे जो है इतिहाद टाउन और लेफ़्ट साइड पे हमारा जो है वो फ़ेज़ 10 आ रहा है। मेरा फेवरेट फ़ेज़ 10। तो फ़ेज़ 10 को अगर मैं देखूं तो वहाँ पे 2 कनाल का इस वक्त जो है प्राइस जो है, मैं अगर उसकी बात करूं तो वो तकरीबन 2.5 करोड़ का है और वो 2.5 करोड़ आपने लमसम देना है आज की डेट में।
यहाँ पर मैं देखूँ तो ये इंस्टॉलमेंट प्लान है, प्राइस थोड़ी सी ज़रूर उससे हाई है, 2 करोड़ मेरा ख्याल है 85 लाख 80 लाख रुपए इसकी प्राइस है। लेकिन अगर मैं देखूँ तो ये 3 साढ़े 3 साल का प्राइस जो है वो इंस्टॉलमेंट प्लान है और वहाँ पे आपको लमसम देने पड़ेंगे। आफ्टर सम टाइम DHA फेज़ 10 जो है, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं आपको बार बार बताता हूँ कि ये डेवलप कब होगा, पोजेसन कब आएगा, और आप पहला घर जो अगर आप बहुत जल्दी में भी बनाएंगे तो वो कौन सा ज़माना होगा, ये मैंने सारा कुछ उसका बता दिया हुआ आपको, मैं रिपीट नहीं करना चाह रहा इस वक्त। क्योंकि मैं बात करूँ इतिहाद टाउन की, तो इतिहाद टाउन के मतलब मैं ज़रूर आपको कह सकता हूँ कि आपने अगर इसकी बुकिंग कराई है और विदिन 6 मंथ या 8 मंथ्स जो है वो 2026 मिड तक, ये मैं मैक्सिमम आपको टाइम दे रहा हूँ, तो ये आपको पोजेसन करके और डेवलप करके आपको हैंड ओवर कर देंगे। और ना सिर्फ ये हैंड ओवर करेंगे बल्कि ये आपको कहेंगे कि आप अगर इस पर घर भी बनाना चाहते हैं आप इसके ऊपर बनाएं और आप इंजॉय कर सकते हैं। अब अगर मैं कहूँ कि आपको अगर घर के लिए प्लॉट चाहिए तो मेरा ख्याल है यकीनन इससे बेहतरीन जगह वहाँ पे, अगर मैं फार्म हाउसेस की बात करूं जो 2-2 कनाल के या 6-6 कनाल के या 8-8 कनाल के हैं, उनके साथ इसका कंपैरिजन करूं तो वो तो बिल्कुल भी नहीं बनता। वो एक खुली जगह है जहां पे चोरी चकारी, बिजली के मसाइल, पानी के मसाइल, इवन सीवरेज के मसाइल या रोड के मसाइल है। यहाँ पे आपको फुली डेवलप जो है वो आपको प्लॉट मिल रहा है। तो मेरा ख्याल है कि पहले तो मैं इसको फार्म हाउस के साथ इसका कंपैरिजन ही नहीं बनता, ये उससे बहुत ज़बरदस्त जगह बनेगी और सारे बड़े बड़े घर आपके इर्द गिर्द होंगे, क्योंकि इन्होंने 2 कनाल को कैटेगराइज़ कर लिया या 4 कनाल को कैटेगराइज़ कर लिया कि एक अलग जगह इनकी कम्युनिटी बनाई जाए, पहला। नंबर सेकंड, अगर फेज़ 10 की मैं देखूं तो फेज़ 10 ने 2000 पता नहीं कब जो है, अब तो मैं उसकी डेट भी नहीं दे सकता कि कब जो है वो डेवलप होना है, सारा कुछ होना है। और प्राइस एप्रिसिएशन यकीनन, क्योंकि ये डेवलप होगा और यहाँ की एमिनिटीज़ बहुत ज़बरदस्त होंगी, तो 10 की एमिनिटीज़ भी बहुत अच्छी होंगी लेकिन इसकी भी कम नहीं होगी। ये भी यहाँ पर जो है वो फ्यूचर की जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी ला के जो है इसके अंदर रख रहे हैं। तमाम हॉस्पिटल, बड़े बड़े ब्रांड, बड़ा ज़ू टाइप, और ये सारी आप जो सोच सकते हैं एक बेस्ट हाउसिंग सोसाइटी के अंदर, वो इसके अंदर जो है वो होने जा रहा है। क्योंकि इनके पास लैंड बिल्कुल क्लियर और बहुत बड़ा लैंड है जिसके ऊपर इन्होंने करना है। इनको मसाइल कोई किसी किस्म के नहीं है, डेवलपर्स अच्छे हैं, जो बैकएंड के ऊपर इसके काम हो रहे हैं, जो लोग हैं इसके अंदर एंगेज वो बहुत बड़े डेवलपर्स हैं, बहुत बड़ा नाम है, आपको सबको पता है इनके बारे में, वो ज़रूरत नहीं है मुझे बताने की। अच्छा, मैं सिर्फ आपको ये कहूँगा कि यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत फ्रूटफुल हो सकती है। अगर आप घर बनाएं या आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पे रख लें तो ये आपका बहुत ज़्यादा जो है वो एप्रिसिएशन यहाँ पे आ सकती है। अगर आप डॉलर में भी हैं या पाउंड में भी हैं, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि आप थोड़े थोड़े करके डॉलर भेज के आपकी ये प्रॉपर्टी बन जाएगी और बहुत अच्छी किस्म की जो है ये आपकी लोकेशन होगी। क्योंकि लाहौर के अंदर इससे खूबसूरत और इससे बड़ी सोसाइटी, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, इससे खूबसूरत और इससे बड़ी सोसाइटी कोई भी नहीं होगी। इवन आपका जो है बैरिया टाउन या कोई वलेंशिया टाउन या वाबडा टाउन या कोई भी टाउन या सिटी, वो कुछ भी नहीं है। लाहौर के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, इतना ये बड़ा इनके पास लैंड है और क्लियर लैंड है, बीच में कोई पैचेस नहीं है किसी किस्म के, साफ़ सुथरा लैंड है। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप, मैं अगेन एंड अगेन आपको कहूँगा, इन्वेस्टमेंट करनी है तब भी ये बेहतरीन है, अगर आपने यहाँ घर बनाना है तब भी ये बेहतरीन है। मेरे बारे में आप देख लें, मेरे चैनल के ऊपर देख लीजिएगा कि मैं कभी भी किसी सोसाइटी के मतलब आपके साथ इस तरीके से नहीं मैं आपको कहता, मोटिवेट करता सवाए DHA के वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि बड़े बड़े स्कैम हमने देखे हैं। लेकिन ये मैंने इसके बारे में बहुत स्टडी किया सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि आपका पैसा जो है सही जगह पे इन्वेस्ट हो, कोई फ्रॉड ना हो, कोई लोग ऐसे ना मिल जाएं जो पास्ट में जो है आपके साथ धोखा कर गए हैं और आपको जो है, क्योंकि आप बाहर बैठे हैं, उनको लड़ना झगड़ना, पैसे वापस, ये बड़े मसाइल हैं इसके अंदर। मैं इन सारों को फेस कर चुका हूँ, बहुत से लोग मेरे साथ ये सारी बातें डिस्कस करते हैं। तो मैं आपको खुद रिकमेंड कर रहा हूँ कि ये एक अच्छी हाउसिंग सोसाइटी है, आप ज़रूर इनमें इन्वेस्ट करें। जो भी प्रॉपर्टी डीलर आपसे ये इन चीज़ों के मतलब बात कर रहा है, मैं समझता हूँ कि वो आपके साथ राइट बात कर रहा है, ठीक बात कर रहा है। आप ख़ास तौर पर 2-2 कनाल के मैं बारे में बात कर रहा हूँ। मैं अगेन
आप इस चीज़ को समझिएगा, मैं 5 मरला 10 मरला और उनको नहीं, मैं सिर्फ 2 कनाल की जहाँ पे इसकी लोकेशन है मुझे वो पता है, मैंने वो देख लिया और मुझे दिखाया गया है कि यहाँ पे हमने बनाना है, ये वो मास्टर प्लान है जिसके मुताबिक जिसको बनाया जाएगा, इस तरीके से हम ये एमिनिटीज़ लाएंगे, वो सारा कुछ मैं देख चुका हूँ। और जब वो हो जाएगा सारा कुछ तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, और होना भी बहुत जल्दी है, ये नहीं कि बड़ी लंबी इसकी स्टोरीज़ होंगी, बहुत देर के साथ होगा या इसका पेंडिंग चला जाएगा या कुछ हो जाएगा। ये जो कीमतें हैं ये कॉस्ट ऑफ लैंड हैं, इनके अंदर डेवलपमेंट चार्जेस बाद में ये ज़रूर लगाएंगे, लेकिन वो जब आप पूरी इसको इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे तब वो डेवलपमेंट चार्जेस, और जहाँ तक मुझे बताया गया है वो कोई 1.5 लाख या 2 लाख रुपया पर मरला का वो लगाया गया। अगर आपका 2 कनाल का है तो आप उसके साथ उसको वो मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके सामने वो 40 लाख या 35 लाख निकल जाएगा। लेकिन मैंने फ़ेज़ 10 का आपको बता दिया, 1 लाख के ऊपर 50 लाख रुपए आपका डेवलपमेंट चार्जेस होंगे, और यहाँ ये होगा। एमिनिटीज़ दोनों की इक्वली होंगी, रोड साइज़ इक्वली होंगे, लोकेशन बिल्कुल सेम होगी। जब सारी चीज़ें सेम है और यहाँ पे आपको डेवलपमेंट जल्दी मिल रही है, पोजेसन जल्दी मिल रहा है, तो बजाय आपके कि आप वो पीछे करके कोई फार्म हाउसेस की तरफ देख रहे हैं या इधर उधर लैंड को देख रहे हैं, घर बनाने के लिए देख रहे हैं या बड़ा लैंड आपको चाहिए, तो ये आपको ये फैसिलिटीज़ है कि पूरा डेवलप आपको ये चीज़ें मिलेंगी। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।